प्रोफेसर जोशी, भारतीय जनता पार्टी की जो बात मुझे समझ में आ रही रणनीति वो आ रही है कि समाजवादी पार्टी की जो सबसे प्रतिष्ठापूर्ण 2 सीटें थी, आजमगढ़ और रामपुर, वो उन्होंने आपको हरा दी। आपका मनोबल वहां से कमजोर होता, स्वाभाविक है, जब आपने अपने सबसे महत्वपूर्ण विकेट गिर जाए क्या। और अब वो जो 14 सीटें गियर में लिए है बीजेपी ने, जिसके लिए उन्होंने मंथन चिंतन शुरू किया है, आज बैठक भी कर रहे हैं, आरएसएस भी सक्रिय, वो 14 सीटें भी आप और बसपा के लिए वो हैं कि माथे का चंदन है क्या। वो भी चली गई तो संदेश बड़ा खराब जाएगा नहीं जोशी जी? देखिए अमिताभ जी, मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ, एक अभी आपके बात पहले वाले फेज में जो फेज ही हुआ, दूसरा फेज चल रहा है, पहला फेज में आपने कही, उन्होंने कहा, आपने कहा कि आप लोगों को का तो प्रधानमंत्री बनना नहीं है। जी हाँ। यानी कि सीधे सीधे आप तो रेस में हो ही नहीं, आपका कहने का मतलब ये था। मैं थोड़ा सा प्रेरणा लेने का, एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने का अध्ययन रहता हूँ, और मैंने अध्ययन करके पाया कि माननीय चंद्रशेखर साहब का एक ही सांसद था। बहुत सारे देवी गौड़ा, गुजराल साहब, मुरारजी देसाई, बहुत लंबी पीरियड थे जिनके बहुत सारे सांसद नहीं आते थे, लेकिन देश का प्रधानमंत्री बनने का काम करा। ये भारत की जनता है, भारत देश ऐसा देश है जहां पर जब जनता तय कर लेती है और प्रधानमंत्री बनता है। और वो जो नेता हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो उत्तर जो 24 का जो चुनाव है, जोशी जी, प्रधानमंत्री, मैं तो एक बात पूछा, वो तो खैर छोड़ दीजिए, उस पर तो मैं उत्तर दूंगा कि जनता तय करती है कैसे प्रधानमंत्री बनता है, वो हम बताएंगे, उस पर हम भी बोलेंगे। लेकिन मैं निवेदन ये कर रहा था, रामपुर और आजमगढ़ हारना छोटी बात है क्या? वो आपके लिवर और किडनी जैसे इलाके थे भाई, रामपुर और आजमगढ़। अमिताभ जी, जो बात आप कह रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं। अगर राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होने के कारण मैं आपकी इस बात को डिनाई करूं तो कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई और मेरे 28 साल के राजनीतिक जीवन में भी प्रश्न उठता है। लेकिन आज आंखों में पट्टी बांध के हम लोग भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करें, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करें, कसीदे पढ़े कि आज इनके 10 साल के जो मैनिफेस्टो उन्होंने चमचमाता हुआ था, क्या देश को काले धन की बात हुई थी, 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी, और बात हुई थी कि किसानों की आय दुगनी होने की हुई थी, ब्लैक मनी को वापस आने की हुई। ये मैनिफेस्टो को भी लोग याद कर रहे हैं। ये मैनिफेस्टो रहेगा, ठीक है, ठीक है। जोशी जी, ओपी सिंह जी आपके पास आ रहा हूं, उन्होंने कुछ बताया है कि आपके मैनिफेस्टो को लोगों को याद है। लेकिन जोशी जी, एक बात आपके लिए कहूँ, बाकी जवाब ओम प्रकाश सिंह देंगे, कि ये मैनिफेस्टो लेके आप आजमगढ़ गए थे ना, रामपुर गए थे ना, वो तो इलाके आपके थे। रामपुर में 52% तो माइनॉरिटी था, वहां आपने ये सब नहीं बोला था ना? ये तो सोच लो भैया, तब तो बोलो। वहां भी ये सब बोल चुके हो आप, नतीजा सामने आ गया नहीं। ओपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि हवा बदल रही है, चेहरे बदल रहे हैं, और राज शर्मा जी कह रहे हैं कि सूती कपड़ा जब खत्म होने को होता तो पहले रंग उड़ जाता है उसका। ओपी सिंह जी, अमिताभ जी, राजनीति में दावा करना, सपना देखना, पानी पी पी के कोसना, तो इस पर कोई टैक्स नहीं गवर्नमेंट का है, ये सबको स्वतंत्र है। ये सब इसको सपना देख सकते हैं। और हम समझते हैं कि हर चुनाव के पहले हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। हमारी पार्टी की अपनी रणनीति है। देखिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमने नारी शक्ति बंधन अधिनियम ले आए जी। लोगों में क्रेडिट लगने की होड़ लग गई साहब कि ये तो हमने साहब 2010 में भी लाया था। और उन लोगों में भी होड़ लग गई जिन्होंने उस समय 2 बातें कही थी। एक तो ये कि मुस्लिम महिलाओं का भी आरक्षण दिए, ये ओबीसी वाली बात की चीज है। अगर ओबीसी मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला तो हम एक सीट बजा देंगे। और कुछ लोग तो पहुंच गए थे, बोले कि भाई हम तो सरकार में समर्थन दे रहे, हम समर्थन खींच लेंगे। कांग्रेस पार्टी डर के मारे राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा में नहीं ले गई। आप ये बताइए कि इस देश के अंदर जो खेल हो रहा है, उस खेल से इस देश का प्रत्येक नागरिक क्या अनभिज्ञ है? क्या वो नहीं जानता कि आज भारत देश दुनिया में अपनी मजबूती का, अपनी आत्मनिर्भरता का, अपनी दृढ़ता का,
अपनी संकल्पता का, ठीक, हर चीज का डंका, ठीक है ओपी सिंह जी, ये ठीक है, एक पॉलिटिकल सवाल पूछ लूं। ये ओपी सिंह, एक मिनट रुको भाई, एक पॉलिटिकल सवाल ले लो। हाँ ठीक है, सुनो ना, एक पॉलिटिकल सवाल ले लो ना। महिला आरक्षण चूंकि आप ले आए इशू, महिला आरक्षण के मामले में देश की राजनीति में एक नए किस्म का ध्रुवीकरण हो गया। पूरा INDIA ओबीसी को फ्रंट रो पर लाकर खड़ा कर दिया, ओबीसी के इशू को, ठीक, राइट फ्रॉम सोनिया जी टू अखिलेश यादव, तेजस्वी, ओबीसी ओबीसी ओबीसी। और ओबीसी का मतलब देश की बहुसंख्यक आबादी। ओपी सिंह की बात तो है ना जी? ओबीसी की मांग इन्होंने रखी है। हमारी सरकार ने जब ये नियम लाया था तो उसने ये भी कहा था कि 2024 के चुनाव के बाद हम तत्काल जो है भारत की जो है जनगणना और परिसीमन आयोग का गठन करेंगे। परिसीमन आयोग में इनके भी सदस्य रहेंगे, कांग्रेस उतना ही करेंगे। दूसरी बात, सरकार ने ये कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि अधिनियम में अगर सबके विचार आते हैं, अगर कोई संशोधन की चीज है तो संशोधन भी किया जा सकता। आप ये बताइए, 543 सीटें इस देश के अंदर हैं। SC ST के लिए हमारे संविधान में व्यवस्था है, वो लागू है देश की आजादी के बाद से। आप ये बताइए कि 543 पर ओबीसी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सामान्य हो, चाहे SC SC ST हो, किसी को रोक है चुनाव लड़ने पर? कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि मुसलमानों को जो है मिलना चाहिए। तो भाई अगर संविधान में धर्म के आधार पर व्यवस्था हो तो ठीक है, ठीक है ओपी सिंह जी, बिल्कुल सुन लीजिए। एक बात आप ये बताइए, इस देश का प्रधानमंत्री कौन है? ओबीसी है। इस देश के दो राष्ट्रपति दलित और वंचित और आदिवासी को किसने बनाया? हमने बनाया। हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार में 37% तक ओबीसी मंत्री है। ये किसने दिया? हमने दिया। विधानसभा में हम 32% ओबीसी हमारे सदस्य हैं। किसने दिया? आप देख लीजिए ना। और जिन लोगों ने ओबीसी का 4 बार सरकारें थी और 75 साल में, ठीक है ओपी सिंह जी, अभी रुकिए, राज ठीक है ओपी सिंह जी रुकिए। राज शर्मा जी, एक सवाल खड़ा होता है, आपके उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुख अलाई समाजवादी पार्टी ने एक नई मांग रख दी। उसने कहा कि भाई वो SC ST OBC तो दो ही कोटा में कोटा, साथ में मुसलमान को भी कोटे में कोटा दो। ये नई मांग है और ये बवाले आजम वाली मांग है। कैसी बवाले आजम वाली? होना जाना कुछ नहीं, लेकिन इससे बीजेपी को भी लाभ हो जाएगा और कांग्रेस की सांसद हो जाएगी कि इधर बोले तो नुकसान, उधर बोले तो नुकसान। कांग्रेस क्या सोच रही है अखिलेश यादव की इस मांग पर कि महिला आरक्षण में मुसलमान महिलाओं के लिए अलग से कोटा तय हो? राज्य मैं अमिताभ भाई एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हर वोट की जरूरत है। मैं इस बात का कह सकता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं, मेरा निवेदन दूसरा था। मैंने पूछा इस मांग पर आपकी क्या राय है? कांग्रेस की राय पूछी, अभी भाजपा को बाद में कोसे। जो संविधान कहता है, पार्टी हमारी संविधान के उस पे चलती है और संविधान जो हमारे देश का है उस हिसाब से सबको अपनी अपनी जगह अपनी राज बाबू एक मिनट भाई, मैं कोई चीज उधार नहीं रखना चाहता। आपने संविधान पर डाला, मैं संविधान खोल के सामने रख देता हूं। भारत का संविधान कहता है धर्म पर आधारित आरक्षण वर्जित है, संभव नहीं है। अब बता दीजिए राय क्या है सब अखिलेश यादव की इस मांग पर? एक मिनट के मुसलमान महिलाओं को इसमें अलग से कोटा दो, इस पर मैं ये कहता हूं कि जो आज के जमाने की पुकार है, जो आज के जमाने में चाहिए वैसा होना चाहिए। अगर मान लो गोल बोल करो, आप जलेबी बना रहे हो राज भाई। अरे सीधे बोलो, देना हाँ हम सहमत है, क्या तो नहीं सहमत है? इस मांग से सहमत नहीं हो सकते? नहीं, हम पूरे गठबंधन पे, गठबंधन के हम संग हैं। गठबंधन से हम अलग नहीं है। जो हमारा इंडिया गठबंधन है, हम उस अरे भाई मैं पूछ रहा हूं, मुसलमान को और मुसलमान महिला के लिए अलग से कोटा इसमें होना चाहिए। आप इस बात से सहमत है कि नहीं? बस इतना बता दीजिए। आप हाँ ना बोलो तो मैं जोशी जी से पूछूं। नहीं, अगर हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। अरे मैंने उनका सब पहले आपने गुगली फेंकी, बोले संविधान, मैंने संविधान का क्लॉज बता दिया। अब आप कह रहे हो अरे कोई
नहीं अमिताभ भाई, जवाब तो मैं ही दूंगा भैया, जवाब तो मैं ही अपने शब्दों में दूंगा। ठीक, अच्छी बात कह रहे हैं नहीं, मैं अपने ही शब्दों में दूंगा। बिल्कुल दीजिए, ठीक, अच्छी बात है। मैं सुनील रंगवंशी के पास चलूंगा, ठीक है, मैं सुनील रंगवंशी के पास चलूंगा। लेकिन सियासत में ऐसे बच के निकलना जो है ना, टीवी पे संभव है, जनता में संभव नहीं। क्या टीवी तो आजादी का खेल है, इससे ज्यादा लोकतंत्र कहां है? चाहे जो बोल के निकल जाओ, यहां कोई पकड़ा धकड़ी तो होने नहीं। लेकिन जनता आपके वक्तव्य को सुनती है और एक नजरिया बनाती है। क्या हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, कांग्रेस जानती है। इधर गिरे तो कुआं, उधर गिरे तो खाई। कहते गलत मांग कर दी सपा ने तो अखिलेश यादव नाराज, और कहते हाँ मुसलमान को भी दो इसमें, तो फिर चुनाव कहां लड़ेंगे भारत में? अखिलेश यादव को तो यूपी के बाहर चुनाव लड़ना नहीं, कांग्रेस क्या करेगी? राहुल जी फिर कहां महाकालेश्वर में जाके दंडवत करेंगे? एक समस्या हो, मुंडे मुंडे मदर भिन्ना, जितने सर उतनी बातें। अब फंसा दिया अखिलेश जी ने कांग्रेस को भी, देव सफाई भाई। इस देश में धर्म पर आधारित आरक्षण तो प्रतिबंधित है भाई। कोई मांग करे, कोई मांग करे, उसकी मांग करने से क्या होगा? जाति आधारित आरक्षण ही संभव था। अब अखिलेश जी ने कुछ सोच समझ के फंसाया है। गुत्थी अगर फंसाई है तो राजनीतिक परिवार से आते हैं, वो कुछ सोच समझ के फंसाई होगी। हो सकता है कांग्रेस को लपेटने के लिए फंसा दी हो, क्योंकि ये तो वो भी जानते हैं कि इस मांग से भाजपा को लाभ है। ओपी सिंह जी के भाजपा के कार्यालय में इस मांग से लड्डू बट गया, मुझे मालूम है कि बटा। बोले भैया अब अच्छा रहा, यूपी में मजा आ जाएगा, हम हर मंच से पूछेंगे कि ये मुसलमान को आरक्षण देना चाहते हैं। हाँ? तो भाजपा के लाभ वाली बात तो हो गई। फिर फंसाने के लिए किसको दिया? कांग्रेस। यही तो मैं कह रहा हूं मित्र। उत्तर प्रदेश में जब भी हिंदू मुसलमान पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश होगी तो कांग्रेस साइडलाइन हो जाएगी। क्या कांग्रेस को रिक्शे से उतरना पड़ेगा? एक रिक्शे पे सपा चलेगी, एक पे भाजपा चलेगी। क्या कांग्रेस से कहेंगे आप पीछे आओ, अगर हिंदू मुसलमान पर चुनाव गया? ठीक।